बाहर की भी मदद है। 2014 के बाद परमानेंट एम्प्लॉइज का सिस्टम खत्म होता जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसमें पूंजीपतियों के लिए काम करना और मजदूरों का शोषण, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में भी ठेकेदारी प्रथा, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर से कुछ दिनों तक काम कराएंगे ठेकेदार से, उसके बाद में फिर वर्कर बदल देंगे। तो न इनका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है और न ही इनका ईएसआई डिडक्ट होता है, न इनको पेंशन है, न इनका रेगुलर जॉब है और पेमेंट भी कम होता है। इनकी लड़ाई हमने लड़ेंगे बीएमसी में इनको परमानेंट करने के लिए। पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया जाता है। 30 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली है ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ। ये ठेकेदारी जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है उनकी मार इनके ऊपर पड़ी है, इनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन है। तो मोहन पी.आर. देवेंद्र के नेतृत्व में ये लोग दिल्ली जाएंगे, संजय कामरे जी के नेतृत्व में दिल्ली भी जाएंगे कुछ लोग, और इस लड़ाई को हमें सुप्रीम कोर्ट भी लड़ना पड़ेगा। तो हम आगे अपने तरफ से इनकी मदद पूरा देंगे। इनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत है। अभी बीएमसी का चुनाव भी होने वाला है। मैं चाहूँगा कि बीएमसी में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ें वो मुद्दा उठना चाहिए। कम से कम कांग्रेस शिवसेना से तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। कांग्रेस के लिए तो चूँकि असंगठित कामगार, कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ, कांग्रेस का डिपार्टमेंट है, मैं अपने डिपार्टमेंट से तो जरूर ये मामला या अर्थात कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जाए। मैं पहले तो इनकी सराहना करता हूँ कि इनको ये तो वंचित लोगों के लिए इकट्ठा आने की बुद्धि मिली, कामगारों का मिला। अब जब आप सोच लो ये डोमा क्या है, सभी लोग पिछड़े हुए हैं। एक तो देश में जाति पाति की दीवारें इतनी मजबूत होती जा रही है, तो ऐसे गरीब लोगों के पास कौन देखेगा। कभी आपने एक ने भी सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा कि देश में गरीब लोगों के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, और कहा 80% लोगों को हम अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। आज 2025 साल 80%, 80 करोड़ लोगों को। आज 2025 साल में भी वही कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज मुफ्त दे रहे हैं। तो 80 करोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति उभर कर आई नहीं ना, वो वैसे ही रहे। तो 11 वर्ष में हमने उन्नति क्या की? क्या किसानों का उत्पन्न दुगना हुआ, उत्पादन दुगना हुआ, किसानों को सही भाव मिला, कामगारों को नौकरी मिली? अब जब भी कहीं भी नौकरी मिल रही है आजकल के जमाने में, जो लेबर लॉस थे, कामगारों के लिए जो कानून थे वो ध्वस्त हुए। अब हक नहीं बचा। अब हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पे तुम काम करते हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसी सिस्टम आई है, कहीं भी जाइए अब कॉन्ट्रैक्ट पे हो। परमानेंट कब बनेंगे? और दूसरी तरफ हम कहते हैं घर दे, निवास दे देंगे। कहाँ से निवास खरीदेगा भैया? अगर सोच लो एक क्षण के लिए कि मुझे अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, चलो मान दिया 50,000 तनख्वाह में, मैं बैंक में जाऊंगा को मुझे घर खरीदना है, मुझे कर्जा दे सकते हो तो बैंक क्या कहेगी? अब तो कॉन्ट्रैक्ट पे है, बाद में बैंक का लोन कौन देगा? सोचा वही है, और इसलिए इनका उद्धार करना यही जीवन का कर्तव्य है। तो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में हुआ। मैंने कल भी कहा था, बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या जनता दल युनाइटेड की विजय नहीं हुई, विजय ज्ञानेश कुमार की। डोमा म्हणून आहे, हा दलित, ओबीसी आणि मुस्लिम ह्या सर्व समाजासाठी आहे। आज तुम्ही बघताय की राजकारण कसं चाललंय। पहिला जे बीएमसी कामगार होते, बाबासाहेबांच्या काळापासून आज लोकांना म्हणजे दलितांना जॉब मिळायचे बीएमसी मध्ये। आज तुम्ही बीएमसी मध्ये बघताय कॉन्ट्रॅक्टिंग सगळे झाले। पहिला कॉन्ट्रॅक्टिंग नव्हते, जेव्हा एखाद्याचा नवरा मेला त्या जागी पहिला महिलेला घेत होते। आज तो प्रकार होत नाहीये, त्यांच्या मुलाला घेत होते। झाडू खात्यामध्ये जे करत होते, आता झाडू खात्यामध्ये तुम्ही बघताय की आज मुलांना घेतलं जात नाही, कारण सगळं कॉन्ट्रॅक्टिंग झालंय। आज जे जुने म्हणजे पहिल्याचे लोक, जे गरीब लोक होते, ते आपले झाडू खातं म्हणून आपले पोट भरत होते। आता ती परिस्थिती झाली नाही। आज रोडवर धंदे लागत नाहीये, तुम्ही बघत असाल। आज खूप प्रकार म्हणजे विचित्र प्रकार चाललाय की दलित ओबीसी साठी दाबण्याचा प्रकार हा चाललाय। हे फक्त दाखवण्यासाठी जे ओबीसी साठी सीट सोडल्या गेले आहेत, हे फक्त दाखवण्यासाठी, राजकारणासाठी आहे। हा समाजात म्हणजे समाज कुठेतरी कमी दाखवा, फक्त लोकांना दिसावं की यांना म्हणजे आज महिलांना आम्ही पुढाकार देतो, पण आज महिलांना पुढाकार नाहीये।
आज महिलांना सगळीकडे दाबलं जातं, कुठं ना कुठे रोखलं जातं. तर आज हा डोमा आहे, हा म्हणजे कामगार आज आम्ही बनवतो. हे कामगाराच्या लढाईसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरायला तयार आहे, पण आज जे राजकारण आहे ते एकदम गलिच्छ चाललंय. त्याच्यामुळे हे आज आम्ही हा कार्यक्रम घेतलाय. देखो 24 साल से ये कामगारों को बहुत तकलीफ चल रहा है और ये दत्तक बस्ती कामगारों के लिए कोई भी अभी तक कुछ ना मुद्दा बना है ना इनके लिए कुछ सोचे। ये सभी का परमानेंट होना चाहिए करके हमारा ऑलरेडी केस फाइल है। इस केस फाइल में इस करार के अंदर हमको भी शामिल करना चाहिए करके हमारे इस मुद्दा के ऊपर हमारा बीएमसी में लड़ाई शुरू है। इसी शुरुआत में हम हमारे गुजरात साहब का भी डोमा परिसंघ के नागरिक उनका सहारा लिया है। तो आगे की लड़ाई क्या है मालूम पड़ेगा जल्दी से। आज डोमा परिसंघ यांच्या वतीने मेळाव्याचं आयोजन होतं. याचं खरं आयोजक होतं अखिल भारतीय श्रमिक एकता युनियन. या मेळाव्यामध्ये जे कंत्राटी कामगार आहेत त्या कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा ठराव झालेला आहे आणि यासाठी माननीय डॉक्टर उदितराज सर जे डोमा परिसंघचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, जे KKC काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत, तर त्यांच्या वतीनं या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न होईल. या ठिकाणी खासदार अरविंद सावंत साहेब सुद्धा आले होते. त्यांनी सुद्धा या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिलेलं आहे आणि मला वाटतं पुढील काही काळात हे जे सफाई खात्यातील कंत्राटी कामगार आहेत त्यांना कायम करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यांच्यासाठी जे जे प्रयत्न करावे लागतील ते प्रयत्न हे डोमा परिसंघच्या माध्यमातून या ठिकाणी केले जातील आणि तशा प्रकारचा विश्वास डॉक्टर उदितराज सर यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. खासदार अरविंद सावंत यांनी सुद्धा या ठिकाणी तो विश्वास दिलेला आहे आणि फार मोठ्या प्रमाणात सफाई कंत्राटी कामगार या ठिकाणी आले आणि हा डोमा परिसंघाचा जो कामगार मेळावा आहे तो यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी मोलाचा सहभाग दिला. धन्यवाद. आज का जो ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम था ये डोमा परिसंघ के माध्यम से आयोजित करने के बावजूद यहाँ पे आज हमने देखा कि हजारों की तादाद में मुंबई महानगर पालिका के दत्तक बस्ती या कंत्राटी कामगार है यहाँ उपस्थित थे. उन सबकी मांगे यही थी कि हमें ठेकेदारी पे काम नहीं करना है, हमें परमानेंट काम होना है. अब इसका नेतृत्व कौन करेगा और इसलिए मुंबई से PV देवेंद्र जी मोहन देवेंद्र जी इनकी नियुक्ति कर दी है और डॉक्टर संजय बापेरकर जी के नेतृत्व में और उदित राज साहब का सपोर्ट रहेगा और इसके माध्यम से KKC तो कांग्रेस की जो मेन विंग है इसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये प्रस्ताव ले जाकर जब तक ये प्रस्ताव को कॉर्पोरेशन से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं जाता और तब तक उनके ऊपर जब तक प्रेशर है, जब तक उनको बात समझ में नहीं आती तब तक ये होने वाला नहीं. इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ.